क्या आपको भी गर्दन में दर्द होता है या फिर गर्दन से लेके हाथों में जो नीचे तक दर्द आता है? क्या आपके हाथ में झंझनाटी आती है एंड सर के पीछे के हिस्से में गर्दन से लेके हाथों में दर्द आता है एंड हाथों में हैवीनेस लगता है या फिर यहाँ कंधों में हैवीनेस लगता है? तो आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो सकता है। मैं हूँ डॉक्टर पूनम, फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के बारे में। सबसे पहले ये जानेंगे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी क्या होता है। सबसे पहले एनाटॉमी के बारे में जानेंगे। ये है हमारी सर्वाइकल स्पाइन, जिसकी गर्दन की जो हमारे गर्दन के मणके होते हैं उसे सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं। गर्दन के मणकों के बीच में ऐसे नर्व्स होती हैं, जो नर्व स्पाइनल नर्व, उसे स्पाइनल नर्व कहते हैं। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्री रहती है उसकी गादी की वजह से हमारे नसों पर प्रेशर आता है, उसके वजह से हमारे हाथों में दर्द, झंझनाटी, सूनापन महसूस होता है। उसे हम सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होने के कौन कौन से कारण हैं? एक तो आपका सबसे बड़ा है गलत पोस्चर। गलत पोस्चर में हम अगर लंबे समय तक लगातार बैठ रहे हैं तो उसके वजह से सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा हुआ, अगर आप बहुत हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, सर के ऊपर बहुत वजन उठाने वाला काम है आपका, तो आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हमारी एज ज़्यादा है, एज बढ़ने के साथ साथ में उसमें वाटर कंटेंट कम होने की वजह से वो सूखने लगती है, उसके वजह से भी वो, ये दोनों के बीच में गैप कम होने की वजह से यहाँ पे नसों पर प्रेशर आता है और पे इंजरी होने की वजह से ये डिस्क पर प्रेशर आ सकता है। या फिर आपकी मसल्स बहुत वीक हैं, उसके वजह से भी हमारी नर्व पर प्रेशर आता है। तो ये कारण है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होने के। अब इसके लक्षण क्या हैं? नॉर्मली अगर आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होता है शुरुआत में ये गर्दन के दर्द से ये उठता है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। फिर धीरे धीरे हाथों में कमजोरी, शूनापन, झंझनाहट, वीकनेस, ये सब महसूस होता है। और फिर ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब हाथों की ग्रिपिंग में भी किसी किसी को दिक्कत होने लगती है, वस्तु पकड़ने में, काम करने में दिक्कत होने लगती है। अगर अगर फीमेल में देखा जाए तो वो लगातार अगर रोटी बना रही हैं तो उन्हें आटा गूंदने में दिक्कत हो रही है, झाड़ू लगाने में दिक्कत होती है। ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं। रेड फ्लैग कौन कौन से हैं? अगर हाथों में आपको काफी वीकनेस होने लगी है, ग्रिपिंग में प्रॉब्लम होने लगी है, वस्तु पकड़ने में दिक्कत हो रही है और हाथों में सोनापन इतना रह रहा है कि आपको काम करने में दिक्कत हो रही है और आपको गर्दन की मूवमेंट, जैसे ही आप सर झुकाते हैं उसमें आपको तुरंत हाथों में झंझनाहट तुरंत महसूस हो रहा है, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी को ठीक करने की कुछ एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी। ये एक्सरसाइज रिसर्च बेस्ड एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज की काफी अच्छी इफेक्ट आई है, तभी ये एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हुआ है, काफी क्रोनिक कंडीशन है, बहुत पुराना दर्द है, तो आप एक बार एक्सरे करवाएं, डॉक्टर को कंसल्ट करें, फिर ये एक्सरसाइज आप चालू करें। अगर आपको दर्द 1-2 महीने से हुआ है, हाथों में झंझनाहट हल्की हल्की है, गर्दन में दर्द बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये एक्सरसाइज की इफेक्ट आपको बहुत जल्दी से आएगी। तो आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। करेंगे चिंटक एक्सरसाइज से। जो हमारी चीन है उसको अंदर करना है, हाथों से प्रेशर नहीं देना है। हाथ को इसलिए रखेंगे कि हमें आइडिया हो कि हमारी चीन अंदर जा रही है, और इसे होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये एक्सरसाइज आपको 5 बार करनी है, उससे ज्यादा ये एक्सरसाइज हमें नहीं करनी है। उसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज कौन सी है? वॉल एंगल्स एक्सरसाइज। अब हम करेंगे वॉल एंगल एक्सरसाइज। उसमें हमें हाथ 90 डिग्री दीवार पे ऐसे रख देना है और हाथ को सीधा ऊपर नीचे लाना है। हाथों को यहाँ से उठाना नहीं है, एकदम स्केपुला, हमारे जो हाथ है, हमारी स्केपुला, हमारे फोरआर्म आर्म पूरा दीवार से टच रहेगा और हाथ को सीधा है। अब हम मीडियन नर्व की स्ट्रेचिंग करेंगे और मीडियन नर्व की फ्लोसिंग करेंगे। ये जो हाथों में झंझनाटी आती है उसका एक कारण ये होता है कि हमारी गर्दन में से नस दब रही है, तो जो नस दब रही है हमें उसको थोड़ा मोबिलाइज करना पड़ेगा, इसीलिए हम मीडियन नर्व की स्ट्रेचिंग करेंगे और उसे थोड़ा मोबिलाइज करेंगे जिससे हाथों में झंझनाहट कम हो। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें हाथ को सीधा रखना है और ये जो रिस्ट है हमारी कलाई से हमें ऐसे इस तरफ इस प्रकार से नीचे करना है और इसे हमें होल्ड करना है 10 सेकेंड, फिर रिलैक्स। ऐसा हमें 3 बार करना है। उसके बाद हम नौ फ्लोसिंग करेंगे। नौ मोबिलाइज कैसे करना है? ऐसे हाथ को मोड़कर हाथों को ऊपर लाएंगे। अब ये हाथ की मूवमेंट और गर्दन की मूवमेंट अपोजिट होनी चाहिए। अब इस प्रकार से
स्टार्टिंग में आप एक्सरसाइज करेंगे तो कभी-कभी पेशेंट को पेन थोड़ा बढ़ता भी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम बढ़ रही है। स्टार्टिंग में इसीलिए हमें एक्सरसाइज की रिपीटेशंस 5 ही रखनी है। धीरे-धीरे अगर आपको रिलीफ फील हो रहा है तो आप उस आफ्टर 3 डेज़ आपके रिपीटेशंस 10 होंगे, जिससे आपको पेन अगर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कैसा एक्सरसाइज से चेंज हो रहा है, वो फील होगा आपको। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम थोरेसिक एक्सटेंशन करेंगे। जो हाड़कों पर से जो हमारी गादी पर प्रेशर आ रहा है, उसको हमें नसों पर प्रेशर आ रहा है, उसे रिलैक्स करने के लिए हमें ये थोरेसिक एक्सटेंशन करना है, जो पर से प्रेशर कम है एंड हमारा पेन कम हो। थोरेसिक एक्सटेंशन में हमें दोनों हाथों को साइड पर रखना है और पीठ के बल उठना है। याद रहे, हमें कमर से बल नहीं लगाना है। कमर से इस प्रकार होगा, जो बैक एक्सटेंशन हो जाएगा। हमें थोरेसिक एक्सटेंशन करना है, जिसमें पीठ के बल उठेंगे, हाथों पर वजन लेकर उठना है, फिर नीचे, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में जो हमारे रिट्रैक्टर मसल है वो भी वीक हो जाते हैं, इसीलिए हम उन्हें स्ट्रेंथन करने के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। अपने हाथों को 90 डिग्री एंगल ऐसे रख के दोनों हाथों को ऊपर उठाना है, ऐसे, और ऊपर उठाना है।